Hi friends, welcome back to my channel. We have started with mechanical properties of the fluid. इसके पहले के वीडियो तक हम लोग ने सिर्फ प्रेशर के बारे में बात की. आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग बात करेंगे फ्लो इन फ्लूइड. तो जब फ्लूइड फ्लो होगा तो क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं. तो दो टाइप के फ्लो हम लोग के पास होते हैं. एक का नाम है स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा नाम है टर्बुलेंट फ्लो. अब इन दोनों को समझ लेते हैं. इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं. जब हम लोग स्कूल में टीचर पीटी के लिए लेके जाते थे ना, तो एक क्यू बनाते थे हमारे टीचर. तो ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्यू में चलने वाले हैं. अब कोई कोई क्लास के बच्चे अच्छे होते हैं, सब एक के पीछे एक चलते रहते हैं सेम वेलोसिटी से. अगर ऐसा हुआ तो ये फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे. सिंपल है. दैट मीन्स जो लिक्विड फ्लो हो रहा है या जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा तो उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं. एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ अ रिवर नॉर्मल कंडीशन में तो आप देखोगे तो पानी फ्लो होते रहेगा धीरे 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 धीरे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो, अब कोई कोई क्लास के जो बच्चे हैं ना वो चलते नहीं है बराबर. क्या करते हैं, इसको भाई आगे जाना है तो ये ओवरटेक करेगा, इसको और आगे जाना है ये इसको ओवरटेक करेगा, इसको टीचर के भी आगे जाना है ये इसको ओवरटेक कर लेगा. तो सबका वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है. और जब सबका वेलोसिटी डिफरेंट होता है तो फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. अब ये टर्बुलेंट फ्लो, जैसे यहाँ पे एक पाइप बना लिया, बाद में एग्जांपल देता हूं. ये एक पाइप बनाया, समझो फ्लो टर्बुलेंट है, मतलब हर पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट है. तो पार्टिकल ओवरटेक करने के लिए जो रास्ता लेता है उससे ये पाइप पे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ये पाइप के वॉल को हिट करने वाला है और इसके वजह से पाइप ब्लास्ट होते हैं. तो पाइप जब ब्लास्ट हो रहा है मतलब वो फ्लो टर्बुलेंट होगा तो ही पाइप ब्लास्ट होगा. स्ट्रीमलाइन में आपका पाइप डैमेज कभी नहीं होने वाला है. तो हम लोग ट्राई यही करते कि जब भी कुछ फ्लो हो तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, टर्बुलेंट ना हो. टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल, जैसे सुनामी आ गया, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो रिवर में भी अगर पानी का फ्लो बढ़ गया तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग हो जाएगा और वो फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे. अब डिसाइड कैसे करेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो. तो रेनॉल्ड करके एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं. उसने एक नंबर डेवलप किया, रेनॉल्ड्स नंबर R. इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला भी है, लेकिन वो हम लोग विस्कोसिटी सीखने के बाद सोचेंगे. फिलहाल मैं सिर्फ बता देता हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए आपका जो रेनॉल्ड नंबर है दैट शुड बी लेस देन 1000 और टर्बुलेंट के लिए रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000. तो डाउट है सर, तो फिर 1000 2000 के बीच में अगर नंबर हुआ तो ये मिक्स्ड होगा, कुछ पार्टिकल स्ट्रीमलाइन दिखेगी, कुछ टर्बुलेंट भी दिखेंगे. तो दिस इज द बेसिक आइडिया जो फ्लो होने वाले लिक्विड में. अब जब लिक्विड फ्लो की बात आती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन सीखना होता है विच इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, और उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.